और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो बिहार से आ रही है, जहां पर एनडीए ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब बिहार में एनडीए अपनी सीटों का ऐलान करेगी, और अब यह खबर बिहार से आ गई है कि एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ का। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, एनडीए की अगर बात करें तो महागठबंधन से 2 कदम आगे एनडीए चल रही है। एनडीए ने पहले ही यानी काफी पहले उन्होंने यह बता दिया था कि बिहार में 40 में 17 सीट पर जदयू लड़ेगी, 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और 6 सीटों पर लोजपा लड़ेगी। आज एनडीए ने यह भी एक तरीके से कहें तो घोषणा कर दिया है कि ऐसी कौन कौन सी सीटें होगी, 17 सीटें कौन सी होगी जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 17 ऐसी कौन सी सीटें होगी जिस पर जदयू चुनाव लड़ेगी और 6 ऐसी कौन सी सीटें होगी जिस पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी पहले भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अभी भी 5 सीटें पुरानी ही है और केवल 1 सीट यानी अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर को बदलकर नवादा किया गया है। यानी कि जो सूरजभान सिंह की पत्नी है वह अब नवादा से चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में जो चाहे पटना साहिब की सीट हो, पाटलिपुत्रा की सीट हो, दरभंगा की सीट हो, यह सभी जो सीट है यह बीजेपी के खाते में आई है। अगर जदयू की बात करें तो चाहे काराकाट की सीट हो, वाल्मीकि नगर की सीट हो, ये सारे जो 17 सीट है यह जदयू के खाते में आई है। जब मीडिया वाले ने सभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें जब मीडिया ने सवाल किया कि उम्मीदवार की घोषणा कब होगी, तो सभी जो ज्वाइंट जो एनडीए के नेता थे उनका कहना था 2-3 दिन में हम आपको यह भी बता देंगे कि हमारे जो 40 सीट है उस पर उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां महागठबंधन में अभी भी एक तरीके से कहें तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसमें एनडीए ने बाजी मारी है। वह न केवल यह भी इनमें सीटों का भी तालमेल हो गया है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से यह तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेगी इसका भी इन्होंने घोषणा कर दिया है। जी सौरभ, ये तो तय हो गया है कि कहां से अब कौन सी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, एनडीए ने तय कर दिया है। लेकिन बिहार में चुनाव कोई भी हो, जातीय समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरा बताएं, ये जो सीटों का बंटवारा किया गया है इसमें क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है बीजेपी और जेडीयू ने? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तमाम ऐसी सीटें अपने पास रखी। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए कि 17 सीटों का चयन करना और वहां अपने उम्मीदवार को खड़ा करना। क्योंकि 22 से अगर 17 की बात करें तो 5 सीटों का नुकसान था बीजेपी को, लेकिन ये काफी चुनौती भी थी कि 5 कैंडिडेट को मतलब सिटिंग कैंडिडेट को हटाना। लेकिन फिर भी बीजेपी ने काफी एक तरीके से कहें तो बिना कोई हल्ला बवाल का या बिना कोई विरोध का इसका फाइनल कर लिया। 17 सीटों का फाइनल किया, 17 उम्मीदवार का फाइनल किया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने पास वही सीटें रखी है जिस पर बीजेपी एक तरीके से कहें तो कई सालों से जीतती आ रही है। या अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो बीजेपी उस क्षेत्र में काफी मजबूत है। बीजेपी ने अपने पास वही सीटें रखी है, चाहे अगर पाटलिपुत्रा की बात करें, पटना साहिब की बात करें, दरभंगा की बात करें, क्योंकि दरभंगा के जो सांसद थे कीर्ति झा आजाद वह बीजेपी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने दरभंगा सीट को अपने खाते में रखा है। तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। जो परंपरागत सीटें थी, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर जदयू की हो या फिर लोजपा की हो, सभी सीटों को अपने अपने पार्टी में ही रखा गया। अगर लोजपा की बात करें तो चाहे हाजीपुर की सीट हो या फिर जमुई की सीट हो या फिर वैशाली की सीट हो, सभी सीटें लोजपा ने अपने पास रखी है। तो निश्चित तौर पर जातियों का भी पूरा आधार रखा गया है सीटों को लेकर। वाकई में तो यहां पर बाजी जो है बिहार में फिलहाल सीटों के ऐलान को लेकर एनडीए मारती हुई दिख रही है। अब देखना है कि महागठबंधन इसके बाद किस तरह से एनडीए का जवाब देती है।